अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल फूड व्लॉग। आज हम बना रहे हैं चिकन शिमला मिर्च, जिसकी रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही यमी रेसिपी है इसकी। आप जब बनाएंगे खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। सबसे पहले हमने ली है एक कढ़ाई, उसमें डाला है चिकन। मैंने आधा किलो से भी कम अमाउंट में ली है। उसमें हम अब डालेंगे टमाटर। टमाटर के मैंने 2 पीसेस लिए हैं, उनको चॉप करके उसके अंदर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। 2 टेबलस्पून इसके अंदर आपने रेड चिलीज यानी कि लाल मिर्च डालनी है, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है और एक हाफ टेबलस्पून मैंने डाला है हल्दी। अब इसमें पानी डाल दिया है। पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, जो कि चल नहीं रहा था, फिर चल गया। और उसके बाद हम इसको अच्छे से बीच में मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं और चिकन के अंदर जो है वो चला जाए। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम दे देंगे 15 मिनट्स के लिए ढक्कन। और 15 मिनट के बाद आपने देखना है, मीडियम हीट पे आपने ये सारा काम करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे, उसके बाद आहिस्ता से चम्मच हिलाएंगे इसके अंदर। टमाटर अभी भी अच्छे से गला नहीं है, रह गया है, इसके कुछ चंक्स जो हैं वो रह गए हैं। फिर हम इसे आहिस्ता हीट पे ही ये करेंगे। अच्छे से करने के बाद ये मैंने डाला है इसके अंदर सफ़ेद मिर्च पाउडर और ये मैंने डाला है साबुत ज़ीरा। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सालन के अंदर। इसकी सारी ग्रेवी जो है वो हमने ख़त्म कर ली है। आहिस्ता हीट में आहिस्ता से इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। उसके बाद अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल हमने पहले नहीं डाला था, मैंने इसमें डाले हैं 3 टेबलस्पून ऑयल, यानी कि 3 बड़े चमचे ऑयल के। और अब फुल हीट पे मैंने इसको अच्छे से उसके अंदर भून लिया है। चिकन को हम भून लेंगे इसके अंदर अच्छे से। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद जब चिकन के ऊपर ऑयल आने लग जाएगा, देखें सारा मसाला भी अच्छे से इसके अंदर रच गया है। इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला का 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से वो कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाले हैं ये टमाटर और शिमला मिर्च जो कटी हुई थी। आधा किलो ही टमाटर लिए थे और आधा किलो ही शिमला मिर्च ली थी। उसको अच्छे से चॉप करके इसके अंदर डाल देना है और चम्मच हिलाते रहना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने हीट आहिस्ता कर देनी है। चूल्हे की हीट बिल्कुल दम वाली हीट पे ले आना है, क्योंकि अगर हम तेज़ हीट पे इसको पकाएंगे तो इसकी जो नीचे है चिकन वो भी गल जाएगा, नीचे लग जाएगा और जो सब्जी है वो भी नीचे लग जाएगी। चम्मच हिलाते रहना है आहिस्ता हीट पे, दम वाली हीट पे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर बाद हम इसमें देखेंगे कि ऑयल इसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन शिमला मिर्च जो है वो अपना पानी छोड़ती है, इसलिए आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, ना ही, क्योंकि इसके अंदर टमाटर भी हैं और शिमला मिर्च भी हैं, दोनों ही पानी छोड़ते हैं। तो इस वजह से आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना और हर 2 मिनट बाद चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। यहाँ पे हमने फिर ढक्कन उतार देखा है तो देखें ऑयल निकल आया है। इसका मतलब है कि अब टमाटर और जो शिमला मिर्च है वो अपना पानी छोड़ चुके हैं और गलना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ऑयल आने लगे आपने 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। याद रखिए हीट को मैंने चेंज नहीं किया, नीचे जो हीट है वो दम वाली आंच ही है। दम वाली आंच पे ही आपने इसको ये सारा काम करना है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमने भून लिया था, गल चुका है। हमने अब सब्जियां गलानी हैं, वो अपना पानी छोड़ेंगी और उसमें ही गल जाएंगी। जैसे ही ऑयल इसके ऊपर आने लगे, इसका मतलब है कि सालन हमारा अब पकने के करीब है। यहाँ पे मैं आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच हिला रही हूँ, आपने भी आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है इसके अंदर हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद। और अब मैंने जब देखा है कि ऑयल अच्छे से आ गया है तो इसकी गार्निशिंग कर दी है ग्रीन चिलीज़ के साथ और ये सूखी धनिया जो है वो डाल दी हैं, सॉरी ग्रीन धनिया डाल दी हैं काट के। आप इसकी गार्निशिंग में लेमन भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंद। चलें जी, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इस रेसिपी को घर में ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी ये डिश कैसी बनी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं जी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।